मेरे साथ जिंदगी में चलने का फैसला सोच समझ कर करना, क्योंकि आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? For God's sake मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं ना कि शाहनवाज मुझे कितना पसंद करता है और हम एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, अभी से नहीं। अमल, ये बातें मैं ना बहुत सालों से सुन रही हूँ, और समन शाह भी ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कोई बात ही नहीं करती। मामा प्लीज, मैं तुमसे आज ये बात करने आई थी कि तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मामा भी यही चाहती हैं कि हम कोई डिसीजन ले। मेरे फ्यूचर प्लान्स तो बिल्कुल क्लियर है। मैं इस साल मॉम के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी मॉम से बात हुई है, इस साल वो मुझे पार्टी टिकट दिलवाएंगे। और शाहनवाज इलेक्शन लड़े तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुमसे तुम्हारे सियासत के किस्से नहीं सुनने आई, मैं तुमसे हमारे फ्यूचर की बात करने आई हूँ। क्या हुआ है हमें? तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? शाहनवाज, मैं तुमसे हमारी लाइफ की बात करना चाहती हूँ, हमारी रिलेशनशिप की, हमारी एंगेजमेंट की और शादी की। फोन बाद में सुन लेना प्लीज शाहनवाज, पहले मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, चेयरमैन साहब की कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। तुम एक काम करो, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। शाहनवाज, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्यों? तुम भूल गए, तुमने मुझे शॉपिंग पर लेके जाना था। सॉरी अमल, मेरा मूड नहीं है। पर मेरा मूड तो है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हमने नहीं जाना? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुमने मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं की। अमल, सब कुछ वैसे नहीं हो सकता जैसे तुम चाहती हो। शाहनवाज, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। नहीं जाना था तो पहले बता देते। कभी इतनी मोहब्बत और कभी इतनी बेरुखी क्यों? अमल, मैंने तुमसे कहा कि मेरा मूड नहीं है और मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब दे नहीं हूं। तुम्हारे मूड के मुताबिक चलो और सवाल पूछने का भी हक नहीं है। फिर मेरे साथ जिंदगी में चलने का फैसला सोच समझ कर करना, क्योंकि आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। एक बात पूछूं तुमसे? आज बहुत खामोश खामोश हो, कुछ बोल भी नहीं रही। समन, हम कई दिनों से आने का सोच रहे थे। आपको पता है कि सफदर अगर आपको 2-4 दिन ना देखे ना तो इन्हें चैन नहीं आता। जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आज मैंने तुम लोगों को एक बहुत खास बात करने के लिए बुलाया। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां, ख्वाबों में रहने वाली, अपने आप से बातें करने वाली, और फिर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी सोच में गुम रहने वाली। तुम्हें पता है कि पुप्पो ने आज बाबा, मामा और मुझे घर पे क्यों बुलाया? नहीं, क्यों? बहुत जल्द पता चल जाएगा। Really? मैं चाहती हूँ क्यों ना हम अमल और शाहनवाज की मंगनी तय करते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है समन। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी। तुमने क्यों नहीं कहा बिनेश? ये बात तुमने क्यों नहीं की पहले? हाँ, मैंने बिनेश को मना किया था कि मैं चाहता था कि समन खुद बात करे। ये क्या बात हुई सफदर? तुम तो जानते हो मैं दिल से चाहती हूँ कि अमल मेरी बहू बने। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये अच्छा मामा, मैं सोच रही थी कि शाहनवाज को शॉपिंग के लिए बुला लूं। आपको पता है ना उसकी और मेरी चॉइस कितनी डिफरेंट है। मैंने कुछ पसंद कर लिया और उसको पसंद ना आया तो फिर? अमल, तुम्हारी फुप्पू जान का फोन आया था मुझे। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इस वीकेंड पे हमारी मंगनी नहीं करना चाह रही। फिर से पुप्पो की कोई मीटिंग या जलसा आ गया होगा और उन्होंने फिर डेट चेंज कर दी होगी। नहीं, वो एक्चुअली शाहनवाज थोड़ा और वक्त मांग रहा है, वो अभी मंगनी नहीं करना चाह रहा। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? वही जिसकी वजह से तुमने एंगेजमेंट से इनकार किया है।
तो ये बात है। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें किसी चीज का जवाब दे नहीं, और दूसरी बात ये कि तुम्हें इस तरह से कॉन्फ्रेंस रूम में आना नहीं चाहिए था। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं ऑफिस के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। तो फिर तुमने एंगेजमेंट से इनकार क्यों किया? मैंने इनकार नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगा है। मगर क्यों? अमल, मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। शाहनवाज, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी एंगेजमेंट नहीं शादी हो रही हो। तुम एंगेजमेंट के बाद भी टाइम ले सकते हो ना। अमल, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? मैं जानता हूं कि जिस दिन एंगेजमेंट हुई उसके फौरन बाद मामू, ममानी, मॉम, तुम सब शादी के पीछे पड़ जाओगे और मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है। क्या मतलब है? अब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूँ? अमल, मैंने तुम्हें नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे लिए मुसीबत बन गए हो शाहनवाज शाह। क्या देख रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी है। मैंने कहा ना, मुझे तंग मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो अमल, बात को समझने की कोशिश करो। कभी कभी गुस्सा उस बात पे अच्छा लगता है जो बात जायज हो, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो कि तुम मेरी जिंदगी में थी, हो और हमेशा रहोगी। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारा जब दिल चाहा रिश्ता रख लिया और जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया। कौन सा रिश्ता तोड़ा है मैंने? क्या बात कर रही है? देखो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैंने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। अच्छा खैर, छोड़ो इसे, हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अमल, अमल लिसन टू मी यार। हेलो शाहनवाज। अमल, मैं बिजी हूँ। बिजी तो तुम हर वक्त रहते हो। आज इतना खुशी का मौका है हमारे लिए और तुम हो के हर वक्त काम काम काम। खुशी? कैसी खुशी? तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई खुशी हो सकती होगी, मगर मेरे लिए नहीं। एंगेजमेंट? तुम्हारे सर से एंगेजमेंट का भूत अभी तक उतरा नहीं? जी नहीं, और अब तुम्हारे सर पर भी चढ़ने वाला है, क्योंकि फुफ्फो जान ने बाबा से एंगेजमेंट की कमिटमेंट कर ली है। और ना सिर्फ कमिटमेंट, बल्कि इस वीकेंड हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है, और ये उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। तुम क्या अभी सो के उठी हो? नहीं तो फिर दिन में ख्वाब क्यों देख रही हो? मैं सच कह रही हूँ शाहनवाज। अभी अभी मामा, बाबा और फुफ्फो जान की बात हुई है। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।